सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न हो। आज 1 तारीख है और परसों 3 तारीख है। 3 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग, हम में से जितने भी बहन भाई हैं, जिनसे हो सके वो सारी अनुष्ठान करें 9 दिन का। और जो अगर हम अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। ये एक दीदी ने सवाल पूछा था, तो उनके जवाब में मैं पहले बता देती हूँ कि सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए अगर हम नहीं कर रहे हैं। मेन है कि ये संधि वेला होती है, इस समय जो भी हम करते हैं उसका फल बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें करना चाहिए कि जितनी भी हमारी साधना चल रही है उसमें वृद्धि करते हैं हम। अगर हम 1 माला गायत्री की जप करते हैं तो हम 3 करने लगे, और 3 करते हैं तो 9 करने लगे, 9 करते हैं तो उनको 27 तक पहुंचा दें। जितना भी है, मतलब आप अपने हिसाब से देखें कितना आपके पास समय है, कैसी परिस्थितियां हैं आपके साथ। हो सकता है बहुत से जॉब करते हो, किसी के बच्चे छोटे हैं, कोई ज़्यादा बूढ़े हैं, कोई बीमार है। जैसे भी स्थिति में आप हैं, आपकी स्थिति आपको ज़्यादा बेहतर मालूम होगी, लेकिन एक संकल्प के साथ करें कि हाँ, मुझे नवरात्रों में ये करना है। तो आप पहले ही अपने मन में रख लें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बस ये है कि जो आप कर रहे हैं अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए, जो भी कर रहे हैं उससे अधिक करें और उसको नियमित रूप से करें। ये नहीं है कि आज जब कर लिया कल नहीं करा, आज 4 माला कर ली कल 2 ही कर ली। नवरात्रों में ऐसा करें कि आप नियमित रूप से करें। गायत्री चालीसा नहीं पढ़ते तो गायत्री चालीसा भी पढ़ने लग जाएं। अगर आपको लगता है आप गायत्री माता की छोटी वाली आरती करते हैं या सिर्फ 5 मंत्र करके रह जाते हैं, तो फिर आप पूरी आरती करें। जैसा भी है, जो आप कर रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ा दें। मेन बात वही है। और अपने ऊपर कंट्रोल ज़रूर करें। 9 दिन आप सोच लें कि मुझे मोबाइल में कुछ भी बेकार की चीज़ नहीं देखनी, टीवी पर कोई बेकार की चीज़ नहीं देखनी। ये मेरा एक स्वाध्याय का टाइम है कि मुझे स्वाध्याय करना है, अच्छे विचार ही अपने मस्तिष्क में लाने हैं। चाहे वो मोबाइल पर देखी गई वीडियो के द्वारा से कुछ अच्छे विचार मेरे पास आएँ, या टीवी पर देखे गए सत्संग से हों, या फिर आप गुरुदेव की पुस्तकें पढ़ के करें। और गायत्री मंत्र लेखन करें। अगर आप पूरा अनुष्ठान नहीं करें तो गायत्री मंत्र लेखन आप कर सकते हैं। नियमित नियम बना लें कि मैं 1 पेज करूंगी, या फिर नवदुर्गाओं में मैं पूरी कॉपी, उसको मुझे फिनिश करना है, जैसे भी करना है नवदुर्गाओं में वो फिनिश हो जाए। बहुत से लोग हैं पूरी नवदुर्गाओं में 108 बार गायत्री चालीसा पढ़ने का नियम लेते हैं कि हम 108 बार गायत्री चालीसा उसमें पढ़ लेंगे। पर मुझे लगता है कि गायत्री चालीसा को बार बार पढ़ने के बजाय जो संयम वाली चीज़ें हैं, एक तो साधना बढ़ाएं और संयम बढ़ाएं। और हम संकल्प ले लें कि 9 दिन तक हम किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी के बारे में हम बुरा नहीं बोलेंगे। तो ये हो सकता है। एक हो सकता है 9 दिन तक, अब नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं जो सॉफ्ट बिस्तर है, बेड वेड, उस पर ना सो के नीचे सोऊंगी या नीचे सोऊंगा। मतलब अपनी शरीर को और अपने मन को थोड़ा सा कष्ट देना है। मन तो करेगा कि हम बार बार रील देखें और फिल्मी गाने सुने या कुछ भी गलत करें, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ देनी है इन 9 दिनों के लिए। और कोशिश करनी है कि जितना हम कर सकते हैं हम स्वाध्याय ज़्यादा करें, सत्संग ज़्यादा करें, जप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और संकल्प पूर्वक करें कि मुझे, अगर जो पूरे 24,000 मंत्र का करते हैं वो तो 27 माला रोज करते हैं 9 दिन तक, तो वो फिर बोलेंगे 27 माला मुझे रोज करनी ही करनी है। और जो लोग ऐसे हैं जो मतलब इतना नहीं कर सकते, तो कम से कम स्वाध्याय तो करें, अच्छे चिंतन मन में लाए, और बिल्कुल एक गेट कीपर की तरह, पहरेदार की तरह अपने विचारों के ऊपर ध्यान रखें कि कहीं कोई बुरा विचार मेरे मन के अंदर एंटर तो नहीं कर रहा। जैसे ही वो आए तुरंत कहें आपकी हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है, 9 दुर्गाएं चल रही, हम कुछ भी अचिंत्य चिंतन नहीं करेंगे। जो सोचने लायक नहीं है वो नहीं सोचेंगे। अगर आप ड्रिंक करते हैं, अगर आप मांसाहार करते हैं, अंडे खाते हैं, या कुछ भी तामसिक चीज़ खाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं जिसकी वजह से दूसरे किसी को पीड़ा होती हो, किसी जानवरों को, मछली, मुर्गा, बकरा, जो भी है, अगर आप ऐसा कुछ खाते हैं तो वो बिल्कुल ना खाएं। वो तो छोड़ ही दें तो अच्छा है, लेकिन कम से कम 9 दिन तो ना खाएं। अंडे वंडे खाना आप छोड़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इससे क्या होगा, और वो ज़्यादा जो फ्राइड खाना है उसकी बजाय आप थोड़ा सात्विक खाना खाएं। फल फ्रूट का, एक बार आप फल फ्रूट का आहार ले सकते हैं, या सात्विक भोजन कर सकते हैं। दूध वगैरह
ये चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब सॉलिड की बजाय लिक्विड या फ्रूट वगैरह फाइब्रस फूड आप ज़्यादा लें। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और जहाँ तक विधि की बात है तो विधि से ज़्यादा हमारी भावनाएं ज़्यादा महत्व रखती हैं। सबसे पहले तो विधि की अगर हम बात करें तो एक तो अग्नि और जल का साधना काल में हमारे समीप होना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पूजा करने बैठ रहे हैं तो एक तो दीपक मतलब अग्नि का प्रतीक के रूप में और किसी लोटे में या पात्र में जल होना चाहिए। जल के प्रतीक में 2 की साक्षी में जो साधना की जाती है वो ज़्यादा सफल मानी जाती है। तो अग्नि और जल का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपने अंदर और बाहर से आपको मेंटली प्रिपेयर करना है कि हाँ हम पूजा कर रहे हैं, कुछ साधना कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर आपको मंत्र पता है तो ठीक है। अगर आपको मंत्र नहीं पता है तो गायत्री मंत्र का जप करते हुए, गायत्री मंत्र बोलते हुए आप अपने शरीर के ऊपर 1 आचमन जल डालें और 3 आचमन जल अपने मुख में डाल लें। और भावना हमें ये करनी है कि हमारा शरीर जो है अंदर और बाहर, जब हम अंदर डालते हैं तो एक तो हमारा पहले तो शरीर पे डाला तो मतलब हमारा पूरा शरीर पता नहीं कैसे कैसे काम करता है तो पूरा पवित्र हो गया है। मुंह में डालेंगे तो पहले सोचेंगे हमारी वाणी से पता नहीं कितनी बातें गलत बोल देते हैं हम, तो हमारी वाणी पवित्र हो रही है। हमारे मन में पता नहीं कैसी कैसी बातें गलत भी आ जाती हैं तो हमारा मन भी पवित्र हो रहा है। और हमारा अंतःकरण जो क्षेत्र है जहाँ से कि हमारे पूर्व संस्कार रहे होंगे वो सारे संस्कार भी हमारे पवित्र हों। तो जब पवित्रता की भावना हमारे मन में आएगी तो हम उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे। और इसकी बात क्या करना है कि हमारे जो मस्तिष्क का क्षेत्र है, मतलब जहाँ पे चोटी रखी जाती है, शिखा स्थान पर आप जल में हाथ डुबो के और वहाँ लगाएंगे और भावना करेंगे कि हमारा मस्तिष्क शीतल और शांत हो रहा है, मतलब और पवित्र हो रहा है। कि मस्तिष्क में पता नहीं कैसे कैसे विचार आते हैं तो वो सारे पवित्र हो रहे हैं। हम एक भावनात्मक स्नान करा देते हैं अपने मस्तिष्क को, वो क्षेत्र जहाँ से हमारे विचार आते हैं। तो हमारे विचारों को एक स्नान करा रहे हैं कि पता नहीं कब कहाँ कैसे विचार आ गए तो वो हो। और जल इसलिए भी लगाते हैं कि थोड़ा ठंडक हमारी मस्तिष्क में रहे, हम ज़्यादा गुस्सा ना करें, ज़्यादा उत्तेजना हमारे अंदर ना आए और हमारा विचार क्षेत्र जो है वो बिल्कुल पवित्र हो जाए। अब तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपनी बॉडी को पवित्र किया, फिर 3 आचमन जल से हमने अपनी वाणी, मन और अंतःकरण को पवित्र किया, फिर अपने मस्तिष्क को जल डाल के हमने अपने मस्तिष्क को पवित्र किया। मेन बात है कि अब क्या है, हमारी बुरी आदतों को दूर करने के लिए जिस प्राण शक्ति की हमें आवश्यकता होती है उसे धारण करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 बार प्राणायाम करेंगे, गायत्री मंत्र मन मन में दोहराएंगे और भावनाएं हैं मेन आपको क्या बोलना है, सांस लेते समय आप भावना करेंगे कि वो जो गायत्री माता और गुरुदेव माता जी के पास जो प्राण शक्ति थी बड़े बड़े काम करने की, प्राण शक्ति सांसों के माध्यम से हमारे अंदर आती जा रही है और थोड़ी देर सांसों को रोकेंगे और तब भावना करेंगे कि वो जो शक्ति हमारे अंदर आई है वो हमारी एक एक नस नाड़ी में समाती चली जा रही है। और सांस रोकने पे भावना करेंगे कि वो जो शक्ति हमारे पास आई है सांसों के माध्यम से हमारे एक एक अंग प्रत्यंग में, शरीर के टॉप से लेके बॉटम तक, जितना भी शरीर के सिर से लेके पैर तक एक एक अंग प्रत्यंग के अंदर हर नस नाड़ी में समाती चली जा रही है। और हम पहले से कहीं ज़्यादा प्राण ऊर्जा से संपन्न और शक्तिशाली बन रहे हैं। हमारे अंदर एक शक्ति आ रही है, एक ऊर्जा आ रही है, एक ताकत आ रही है अपने घर के काम करने के लिए। और जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी कहीं ना कहीं दबती जा रही है, एक शक्ति का संचार हमारे अंदर हो रहा है। और जैसे ही फिर धीरे धीरे सांस बाहर निकालेंगे, सांस बाहर निकालते समय भावना करेंगे कि जितनी भी बीमारियां हमारे अंदर हैं, जितने भी बुराइयां हमारे अंदर हैं, जितने भी दुर्गुण हमारे अंदर हैं, वो सब हमारी सांसों के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर चले गए हैं। और थोड़ी देर बाहर भी सांस रोकेंगे और तब भावना करेंगे कि जितने भी दोष, दुर्गुण, बुराई और जितना भी नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे माइंड में वो सारे हमसे बहुत दूर चले जा रहे हैं। तो ये सोचने का एक तरीका है
प्राणायाम के टाइम, तो 3 बार तो कम से कम करें। वैसे 11 या 12 24 बार हमें करना चाहिए, और ज़्यादा कर सके तो और अच्छा है। इसमें एक तरह से मेडिटेशन भी हो जाता है, क्योंकि हम सारी भावनाएं करते हैं ना, तो एक तरह का मेडिटेशन भी हो जाता है और प्राण ऊर्जा से संपन्न भी बनता है इंसान। और उसके बाद आप एक आचमन जल पृथ्वी माता पर समर्पित करके और फिर आप अपनी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। और पृथ्वी माता पे जब जल डालें तो भावना करें कि जैसे पृथ्वी माता हम सबको धारण करती है, हम कितना बुरा करते हैं, कूड़ा कचरा सब पृथ्वी माता पे डालते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें अपने गोद में धारण किए हुए हैं और हमें हमेशा फल फ्रूट सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वो देती हैं। ऐसे ही अगर हमारे साथ कोई बुरा भी कर रहा है तो हम फिर भी उसके लिए अच्छा करने की ही सोचें। पृथ्वी माता से हम सहनशीलता सीखें। तो ये आपके हैं, ये शुरू में आपने ये सब करना है। और इसके बाद आप गायत्री मंत्र बोलेंगे, फिर आप गुरुदेव का आह्वान करेंगे, फिर गायत्री माता का गुरुदेव का आह्वान, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, और फिर उसके बाद ओम आयातु वरदे देवी गायत्री माता को बुलाएंगे। और उसके बाद जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, गायत्री चालीसा, गायत्री माता की आरती, या फिर ध्यान जप जो भी है। और लास्ट में ओम स्तुता मया वरदा और ओम नमोस्तुनंताय, और उसके बाद आप विसर्जन कर लें। और जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वो वहाँ पे चढ़ा दें, गुरुदेव माता जी के आगे टीका लगा दें, फूल चढ़ा दें, माला पहना दें, अगर माला है तो फल फ्रूट जो भी हो आपके पास वो चढ़ा दें, चावल चढ़ा दें, धूप दीप कर दें और कुछ मिष्ठान वगैरह चढ़ा दें। और जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो आप गुरुदेव को अर्पित कर सकते हैं। बाद में तो खाने को आपको ही मिलेगी, वो मर्ज़ी है आपकी। और गुरुदेव तो भावनाओं के भूखे हैं, और यही है मेन। तो इसके बाद जो भी आपको साधना करनी है वो कर ले। मेन है संयम। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो पूरा नहीं कर सकते, वो 108 माला का रखते हैं कि 9 दिन के अंदर हमको 108 माला पूरी करनी है, और डेली की मतलब इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको सही लगे तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपके कुछ प्रश्नों का समाधान हुआ होगा। ऐसा भी आपको लगा हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।